हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 7th साइंस चैप्टर 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडोप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। हमने इसमें देखा था वेदर के बारे में हम देख रहे थे और वेदर के एलिमेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस वीडियोस में। यदि आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जो है वो मिलती रहे। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे। द वेदर इज़ सच ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिना डैट इट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम। देखो, वेदर जो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। क्यों? क्योंकि ये बहुत कम समय में वेरी मतलब चेंजेस होते रहते हैं वेरी में, है ना। आधे घंटे पहले एकदम धूप है, तुरंत एकदम तेज़ बारिश हो जाती है ना। It can happen sometimes that it is a sunny in the morning but suddenly clouds appear from nowhere and it starts raining heavily। जैसे सुबह मैंने अभी वही बोला कि जैसे मान लो मॉर्निंग में सनी डे है ना, और एकदम से कहीं से क्लाउड्स आएंगे और खूब तेज़ बारिश होने लगेगी। और ए हैवी रेन में वैनिश इन अ मैटर ऑफ मिनट्स एंड गिव वे टू शाइन ब्राइट सनशाइन। और यदि एकदम बारिश हो रही है तो बारिश एकदम रुक के जो है ब्राइट सनशाइन दिखाई देने लगेगा। यू मस्ट हैव हैड सेवरल सच एक्सपीरियंस। आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस किए होंगे। ट्राई टू रिकॉल एनी सच एक्सपीरियंस एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना है। तो वेदर जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है और इसे प्रिडिक्ट करना आसान नहीं है। मतलब हम नहीं बता सकते कि आज दिन भर में एग्जैक्टली कैसा जो है वेदर रहेगा। हम प्रिडिक्ट मतलब काफ़ी हद तक कर सकते हैं पर एग्जैक्टली उसे नहीं बता सकते हैं। Look at the graph of given below which shows the maximum temperature recorded during 3 August 2006 to 9 अगस्त 2006 एट शिलोंग मेघालय। ये ग्राफ में जो है ये मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर बताया हुआ है 3 दिन का, ये है ना। ये वेरिएशन जो है वो शो किए गए हैं। तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 3 से लेके 9 तक के ये शो किए हुए हैं। 26, 23 है ना, ये अलग अलग है। एज इट क्लियर फ्रॉम एनी वेयर वेदर रिपोर्ट द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड एवरी डे। और इससे ये क्या क्लियर हो रहा है कि हर जगह का मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड होता है। डू यू नो हाउ दिस टेम्परेचर और रिकॉर्डेड किस तरह से ये किया जाता है? हमने लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में देखा था, है ना। वो जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है और उससे ये जो है मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। डैट देयर आर स्पेशल थर्मामीटर फॉर दिस पर्पस कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। कैन यू गैस व्हेन ड्यूरिंग द डे वी हैव द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड व्हेन द मिनिमम? क्या आप बता सकते हैं कब जो होगा मिनिमम टेम्परेचर होगा और कब मैक्सिमम? ऑब्वियस बात है, दोपहर के वक्त हमेशा हमें मैक्सिमम टेम्परेचर मिलेगा और अर्ली मॉर्निंग क्या मिलता है, मिनिमम टेम्परेचर मिलता है। ठीक है, तो किसी भी दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे ऑकर्स जनरली इन द आफ्टरनून वाइल द मिनिमम टेम्परेचर ऑकर्स जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग, है ना। एकदम जो दोपहर का वक्त होता है आफ्टरनून, उस वक्त आपको मैक्सिमम टेम्परेचर मिलेगा कहीं का भी, और जो अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह एकदम जो होगा वो कहीं का भी मिनिमम टेम्परेचर होगा। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई इन समर वी फील सो मिजरेबल इन द आफ्टरनून एंड कंपेरेटिवली कंफर्टेबल अर्ली इन द मॉर्निंग? इसीलिए हमको जो है ठंड के दिनों में दोपहर में थोड़ा अच्छा लगता है कंपेयर टू अर्ली मॉर्निंग में। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो टेम्परेचर होता है वो मैक्सिमम होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसलिए हमें उस वक्त अच्छा फील होता है ना। अब हम देखें ऑल चेंजेस इन द वेदर और कॉज्ड बाय द सन। वेदर में जितने भी चेंजेस होते हैं वो किसके कारण होते हैं? सन के कारण। द सन इज़ अ ह्यूज स्फेयर ऑफ अ हॉट गैसेज अ वेरी हाई टेम्परेचर। सन क्या है? एक स्फेयर है हॉट गैसेज का जिसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस इट वेरी लार्ज। हमारे से सन की दूरी जो है मतलब डिस्टेंस जो है अर्थ से वो भी बहुत ज़्यादा है। Even then the every sent out by the sun is so huge that is the source of the all heat and light on the earth, है ना। अब यहाँ पर जो हीट और लाइट जो है उससे भी कई ज़्यादा जो है वो उसमें है। सो द सन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कॉसेज चेंजेस इन द वेदर। इसीलिए सन ही क्या है? वो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का जो कि वेदर को चेंज करता है। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस ओशियन एंड द एटमॉस्फेयर प्ले important roles in the determining the weather at any place। एनर्जी एब्जॉर्ब करना, रिफ्लेक्ट करना, हीट एब्जॉर्ब करना,
है ना, अर्थ सरफेस से और ओशियन से, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेदर को डिटरमाइन करने में। इफ़ यू लिव नियर द सी यू वुड हैव रियलाइज दैट द वेदर एट योर प्लेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ प्लेस इन अ डेजर्ट और नियर अ माउंटेन। यदि आप समुद्र के किनारे हैं तो आपको समझ में आएगा वहाँ का वेदर कुछ और है बजाय डेजर्ट, मतलब जहाँ रेत ही रेत है या माउंटेन है ना, तो वो वेरी कर जाता है प्लेस टू प्लेस, ठीक है। वॉट अबाउट द टाइम्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट, क्या टाइम होता है, तो हमने देखा है यू नो दैट इन विंटर इट बिकम्स डार्क अर्ली एंड यू नॉट गेट मच टाइम टू प्ले। ठंड के दिन अब शुरू होने वाले हैं तो आप देखना 5 साढ़े 5 बजे से ही क्या होने लगेगा, डार्कनेस आने लगती है, अंधेरा आने लगता है। 6 बजे तक तो काफ़ी एकदम डार्कनेस आ जाती है ना, और खेलने के लिए आपको सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता है। आर द डेज शॉर्टर इन विंटर देन इन समर, यस, दिन जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, छोटे कहलाते हैं एज़ कम्पेयर टू समर से। ट्राई टू फाइंड इट आउट योर सेल्फ बाय कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट गिवन एट द एंड ऑफ चैप्टर। इससे रिलेटेड चैप्टर के एंड में एक प्रोजेक्ट दिया है, वो आपको करके देखना है तो समझ में आएगा। चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या है, मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे। मेट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हर दिन का वेदर रिकॉर्ड करते हैं। द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व फॉर ए पास्ट सेवरल डिकेड्स। और ये जो वेदर होता है ना, जो रिकॉर्ड किया जाता है ये कई सालों का संभाल के, मतलब कई 10 मतलब ऐसे 10-20 सालों का संभाल के रखा जाता है। दीज हेल्प अस टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट अ प्लेस। और ये हमको क्या बताता है, वेदर के एक पैटर्न के बारे में बता देता है उस पर्टिकुलर प्लेस के, है ना। तो द एवरेज वेदर पैटर्न टेक ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। तो एवरेज वेदर पैटर्न लगभग कितना 25 सालों से यदि वहाँ का एवरेज वेदर पैटर्न जो है वो वहाँ का क्या कहलाने लगता है, क्लाइमेट कहलाने लगता है। इफ़ वी फाइंड दैट द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज़ हाई मोस्ट ऑफ द टाइम देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस इज़ अ हॉट। अब यदि हमको किसी जगह का टेम्परेचर जो है ज़्यादातर टाइम गर्म मिलता है तो हम क्या बोल सकते हैं, वहाँ का क्लाइमेट जो है वो हॉट है। इफ़ देयर इज़ ऑल्सो हैवी रेनफॉल ऑन मोस्ट ऑफ द डेज इन द सेम प्लेस देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस इज़ हॉट एंड वेट। और यदि उसी जगह पे लगातार कई टाइम तक बारिश भी हो रही है ना, ज़्यादातर दिनों में, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो जो है प्लेस वो हॉट भी है और वेट भी है, ठीक है। इसके बाद हम ये जो टेबल है ये नेक्स्ट उसमें समझेंगे किस तरह से ये टेबल अलग अलग है, ये कंपेयर किए हैं 2 जगह के टेबल को, 2 प्लेस के टेबल को, ये हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, आप वीडियो ध्यान से देखिए, एक बार बुक ज़रूर रीड कीजिए, और यदि कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।